4 दिन तक चला आतंकी हमला। एक 175 लोगों की जान चली गई और हथियार शामिल थे AK-47, IEDs, ग्रेनेड्स। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डार्क डेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के इस आखिरी एपिसोड में। अगर आपने पहले 4 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देख लेना, ढेर सारा ज्ञान मिल जाएगा। आज बात करूंगा मुंबई में हुए 26/11 हमले और उसके कुछ हिडन फैक्ट्स के बारे में। ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने रोशनी डाली और ना ही किसी आर्टिकल में उनके बारे में छापा गया। बिना समय गवाए शुरू करता हूं मैं आज के इस एपिसोड को। 26/11 का हमला होने से पहले मुंबई में दर्जनों हमले हुए। कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास हैं जो 26/11 का हमला होने से पहले हुए। 6 दिसंबर 2002 को बस में अटैक हुआ। 25 और 27 जनवरी 2003 को रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हुआ। 13 मार्च 2003 को एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में ब्लास्ट हुआ। 28 जुलाई 2003 को फिर से एक बस में ब्लास्ट हुआ। 25 अगस्त 2003 को साउथ बॉम्बे में 2 ब्लास्ट किए गए और 11 जुलाई 2006 को सनबर्न रेलवे स्टेशन पर अटैक हुए। ये उसी टाइम के अटैक हैं जो 26/11 से पहले हुए। लेकिन असली हमला, असली दहशत अभी मुंबई को देखनी थी। दोस्तों हुआ यूं, 21 नवंबर को 10 आतंकी, 10 जिहादी लश्कर ताइबा के 10 प्यादे कराची से पानी के रास्ते हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। हर आदमी को 6 से 7 मैगजीन्स के साथ 30 राउंड, 8 हैंड ग्रेनेड्स और एक AK-47 राइफल दी गई सेमी ऑटो पिस्टल के साथ। ये लोग समंदर के रास्ते मुंबई आ रहे थे। पहला हिडन फैक्ट, हमारे देश की सरकार को 6 अलर्ट दिए गए थे कि आपके देश में हमला होगा, और 6 अलर्ट इस चीज़ के थे कि ये हमला पानी के रास्ते से होगा। सरकार को 6 अलर्ट दिए गए, लेकिन सरकार ने पता नहीं क्यों इन अलर्ट्स को इग्नोर कर दिया। अक्टूबर में US इंटेलिजेंस ने ताज होटल के मालिक श्री रतन टाटा को एक इंटेलिजेंस पास की और उन्हें इत्तला किया कि आपके होटल पर आतंकी हमला होने वाला है। कुछ दिन के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, लेकिन कुछ दिन बाद उस सिक्योरिटी को वहां से हटा दिया गया। फैक्ट नंबर 2, टोटल 26 अलर्ट CIA ने रॉ को पास ऑन किए थे कि आपके देश में आतंकवादी हमला होने वाला है मुंबई में। कितने? 26 अलर्ट। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे देश की सरकार ने इन 26 अलर्ट्स को क्यों इग्नोर किया। 21 नवंबर को आतंकवादी कराची से बोट लेकर भारत के लिए रवाना हुए। 23 नवंबर को उन्होंने एक इंडियन ट्रैवलर, एक इंडियन बोट को उन्होंने हाईजैक किया और उसके 4 मछुआरों को मार दिया। कैप्टन को जिंदा रखा और उसे कहा कि अब हमें मुंबई की तरफ ले चलो। 26 नवंबर को वे आतंकवादी मुंबई पोर्ट पर, मुंबई के किनारे पर वे आतंकवादी पहुंचे। जब वे बोट से उतर रहे थे तो आसपास के कुछ लोगों ने, मछुआरों ने उनसे पूछा, उनकी गतिविधियों पर उन्हें शक हुआ तो उनसे पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम लोग स्टूडेंट्स हैं। फैक्ट नंबर 3, जब आसपास के मछुआरों को उन पर शक हुआ तो मछुआरों ने मुंबई पुलिस को एक फ़ोन कॉल किया था और कहा था कि हमें इन लोगों पर शक हो रहा है। लेकिन मुंबई पुलिस ने पता नहीं क्यों इस बात को इग्नोर कर दिया। शायद इतनी भूल हमारे देश के सरकार से और पुलिस से हो रही थी, ये किसी बड़ी अनहोनी को इशारा कर रही थी। मुंबई के किनारे पर वो लोग उतर गए, जिसमें से 4 लोग गए ताज होटल, 2 लोग गए ओबरॉय ट्रीडेंट, 2 लोग गए निर्माणा हाउस और उनमें से 2 लोग अजमल कसाब और इस्माइल गए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में वो घुसे और उन्होंने ओपन फायरिंग करनी शुरू कर दी, हैंड ग्रेनेड्स फेंकने शुरू कर दिए, जिसमें 58 लोगों की जान चली गई और 104 लोग जख्मी हो गए।
अब इन आतंकवादियों ने, इन जिहादियों ने अलग अलग बिल्डिंग्स में घुसकर लोगों को मारना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 4, हमारे देश की सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को 3 घंटे लग गए इसे एक आतंकवादी हमला डिक्लेयर करने में। कितने? 3 घंटे लग गए। अब तक वो यही सोच रहे थे कि ये कोई आतंकवादी हमला नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के लोगों की साजिश है, अंडरवर्ल्ड के लोगों की आपस में रंजिश है जो ये एक दूसरे को ख़त्म कर रहे हैं। 3 घंटे का लंबा समय सरकार ने लिया और 3 घंटे बाद ये घोषित किया कि ये एक आतंकवादी हमला है। 26 अलर्ट मिले, उसके बाद भी सरकार को 3 घंटे क्यों लग गए, ये आज तक सवाल खड़ा है। अब तक जिहादियों ने ताज होटल पर कब्जा जमा लिया था और ताज होटल के कुछ एरिया में उन्होंने आग लगा दी थी। फायर ब्रिगेड आई, 200 लोगों को सीडी की मदद से फायर ब्रिगेड वाले लोगों ने बचाया। 27 नवंबर 2:30 पर आर्मी के 2 ट्रक भर के आए और उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। फैक्ट नंबर 5, 7 घंटे तक इन जिहादियों की ऑटोमेटेड राइफल, सेमी ऑटो पिस्टल से मुंबई पुलिस 303 और सर्विस रिवॉल्वर से जूझते रहे। 7 घंटे तक ना ही कोई आर्मी आई, ना ही कोई एनएसजी आई, ना ही कोई सेंट्रल फोर्स, एलाइट फोर्स, कुछ भी नहीं आया। 7 घंटे तक मुंबई पुलिस के बहादुर सिपाहियों ने 7 घंटे तक 303 से AK-47 का मुकाबला किया। सरकार क्या कर रही थी और इतना लेट एक्शन क्यों लिया, आज तक ये सवाल खड़ा हुआ। अब आतंकवादी अलग अलग जगहों पर हमारे देश के लोगों को मार रहे थे, देश की जनता को मार रहे थे और उन्हें बंदी बना रहे थे। उनमें से एक जगह नरीमन हाउस भी थी। अब फैसला ये लिया गया कि क्यों ना हेलीकॉप्टर की मदद से हमारे देश के कमांडोज को उस बिल्डिंग की छत पर उतारा जाए और सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। अब ये पता नहीं कैसे क्या हुआ, हड़बड़ी में हुआ, हेलीकॉप्टर को गलत बिल्डिंग के ऊपर रोक दिया गया और कमांडोज को गलत बिल्डिंग पर उतार दिया गया। बाद में पता लगा कि ओहो ये तो गलत बिल्डिंग है। फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर में उनको दोबारा बोर्ड किया गया और उन्हें सही बिल्डिंग पर उतारा गया। हो सकता है शायद हड़बड़ी में ये सब हुआ होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसा फैक्ट जिसे सुनने के बाद आपको मीडिया पर बहुत जबरदस्त गुस्सा आएगा। दोस्तों हुआ क्या, 27 नवंबर को 7:20 पर एनएसजी के कुछ और कमांडोज बुला लिए गए और यह फैसला लिया गया कि क्यों ना अब बहुत हो गया, होटल के अंदर घुसते हैं, अब डायरेक्ट स्ट्राइक करते हैं। अब हो क्या रहा था, ये जो भी प्लानिंग हमारे देश के एनएसजी के कमांडोज कर रहे थे वो सारी टीवी पर लाइव टेलीकास्ट चल रही थी। देश की मीडिया, देश की होनहार मीडिया जनता तक एक एक प्लानिंग पहुंचा रही थी। अब हुआ क्या, जो इस पूरे अटैक के कंट्रोलर थे वो भी टीवी देख रहे थे और वो सारी प्लानिंग वो भी देख रहे थे टीवी पर, और टीवी से वो प्लानिंग देखकर वो टेररिस्ट को ये प्लानिंग पास करते जा रहे थे। और देश की मीडिया की वजह से जिहादियों को, आतंकवादियों को ये पता लग रहा था कि हमारे देश की एनएसजी का, हमारे देश के जो फौजी हैं उनका अगला कदम क्या होगा। आया ना गुस्सा। तो सारी हदें पार हो चुकी थी। आतंकवादी बड़ी बेरहमी से लोगों को मार रहे थे, ओपन फायरिंग कर रहे थे, हैंड ग्रेनेड्स फेंक रहे थे रैंडमली हवा में, कभी इधर कभी उधर। अब आए हमारे देश के मरीन कमांडोज, मार्कोज और जाट रेजिमेंट। जाट रेजिमेंट ने आते ही मोर्चा संभाल लिया और आतंकवादियों का सफाया करना शुरू कर दिया। नरीमन हाउस से, ताज होटल से, हॉस्पिटल से, कैफे से एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारा। और उधर मुंबई पुलिस ने अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया। और 29 नवंबर को हमारे देश के आर्मी सोल्जर्स ने यह डिक्लेयर कर दिया कि हाँ अब सब अंडर कंट्रोल है। तो दोस्तों ये थे 26/11 के कुछ हिडन फैक्ट्स जो आपको नहीं पता होंगे शायद। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कितनों के बारे में पता था। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ढेर सारा कंटेंट आने वाला है जिससे आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। हम इस चैनल पर राजनीतिक सोच और धार्मिक सोच को एक साइड में रखते हुए फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में बात करते हैं। जो सच्चाई है वही आप लोगों तक पहुंचाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। डार्क डेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री
हमारी सीरीज पूरी हो गई है। मैंने 5 एपिसोड लाने का वादा किया था, आज ये लास्ट और 5th एपिसोड था। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बढ़ती बीमा हमारी से ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट फिर फैल रहा है। तो जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।